कार मैं क्षमा चाहता हूं कि कल मैं आपसे दिल की बात किया था और पुनः आज मुझे दिल की बात आपके समक्ष रखना पड़ा। हर मिनट टू मिनट, घंटे घंटे लोकतंत्र के इस महापर्व में जाति के कई रंग, धर्म और मजहब के कई उन्मादी रंग देखने को मुझे मिल रहा है। आश्चर्य होगा, आप याद कीजिए मायावती जी का रेस्ट हाउस कांड और उसके बाद मायावती जी और मुलायम सिंह यादव परिवार का जातीय दुश्मनी, नीतीश जी और लालू यादव जी की जातीय दुश्मनी, दोनों भाई कैसे एक हुए। आज बुआ और भतीजा की वैचारिक निर्णायक क्षण और हम सब कांग्रेस को बधाई जो लगातार त्याग की ओर है। आज लालू यादव जी वनवास में हैं। मुझे लगता है लालू यादव आज होते यहां तो शायद इस तरह की परिस्थितियां पैदा नहीं होती। पहली बार ऐसा लग रहा है कि विपक्ष बिल्कुल दिल से एक नहीं है, अलग अलग हैं। मैं छोटे छोटे पार्टियों को बधाई देता हूं, चाहे वो आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, चाहे मांझी साहब, चाहे मुकेश सहनी साहब, सीपीआई, सभी लोग। आज सब लोगों के लिए चुनौती, जितने सारे लोग हैं सभी लोगों की चिंता आज देश है। समाज में वो लोग हैं जो 5 सालों के अंदर जिन्हें मक्खी, दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया, किसान, यूथ, छात्र, रोजगार, ऐसे लोग देश टूटने की ओर, देश गिरवी की ओर, दुनिया में सबसे ज्यादा आज हम कर्जदार हो चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती? मैं हर दिन बार बार कुर्बानी की बात करता हूं। मेरे लिए मरने जीने वाले जो लोग हैं मधेपुरा, सुपौल में, जो बुजुर्ग, हमारे द्वारा एक सपना देखा है कोसी और सीमांचल का, पूर्णिया में, कटिहार में, किशनगंज में, अररिया में, मधेपुरा में, सुपौल में, खगड़िया में, एक क्या उस सपना को सब मिल के चूर कर देंगे? मैं कमजोर नहीं हूं। मैं पहली बार मैंने अपने आप को कमजोर महसूस किया है, सिर्फ जिसको मैंने भगवान माना, जनता, उनके कारण। पहली बार 5 दिन 6 दिनों से मैं आपसे दूर हूं। आचार संहिता के 1 दिन पहले तक मैं लगातार आपके साथ था, अंतिम दिन तक उद्घाटन, शिलान्यास, फिर सीतामढ़ी के चकिया में 2 मुसलमान लड़कों को मार देना, और उसके बाद 1 दिन के बाद दिल्ली। मैंने क्या महसूस की दिल्ली में, ये आप सोच नहीं सकते। मुझे लगा मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इतने करने के बाद
पल पल मैंने आपके साथ जिया है, आपकी खुशियों से मैंने अपनी जिंदगी को देखी है, आपकी मुस्कुराहट में मैंने सब कुछ ढूंढा। सड़कों पर रिक्शा, ठेला, राम टोली में, मुसहरी टोली में, पासवान टोली में, निषाद टोली में, धानुक टोली में, नुनिया टोली में, शर्मा टोली में, ताती टोली में, ततमा यहाँ, बिलदार के यहाँ, छोटे छोटे बस्तियों में, छोटे छोटे गरीब मुसलमानों के यहाँ, कभी बनगांव, कभी पर्रिया, कभी कहीं। फिर मुझे लाचार हो जाना। एक बेबस और लाचार आदमी क्या कर सकता है? जिसकी ताकत आप थे, और जब आप ही मुझे बेसहारा कर दिए, मेरे पास क्या रास्ता बचता था? मैंने 5 साल किसी के दरवाजे नहीं देखे सिवाय कोसी सीमांचल, बिहार की जनता की। या तो सदन में सुबह 11 बजे से 8 बजे रात को बैठ के बोलना, या तो मंत्रालय कुछ न कुछ लाना। अंतिम दिन भी सुपौल में हम और रणदीप रंजन जी सेंट्रल स्कूल लेके आए। कोई नहीं चाहता था वीरपुर में सेंट्रल स्कूल। शुरुआत हुई हमारी आपके यहां ट्रांसफार्मर लगाने से। 60% ट्रांसफार्मर नहीं था, और फिर न्याय के कसौटी पर खड़े रहे। आज पप्पू यादव मौन, मुझे लगातार जलील करना। ऐसे लोग जिसने कभी आपको देखा नहीं, विपक्ष का नेता कोई एक गांव में 2 वर्कर का नाम बता दे, सहरसा कोसी सीमांचल का किसी एक गांव का नाम बता दे। शरद जी अकेले अपने घर से यदि सर्किट हाउस चले जाएंगे, मैं मधेपुरा में नॉमिनेशन नहीं दूंगा। आप ऐसे आदमी, मैं उन बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने शरद यादव से मिला? क्या कभी आपने तेजस्वी यादव जी से मिला? हम हमेशा आपसे मिले, आपके चरण छुए। आप 100 बार प्रणाम करते हैं, तब भी आपको कोई देखता नहीं। मैं हर बार, हर दिन आपके चरण को छूता हूं। कितना फर्क है। हर दिन आपके दहलीज पर खड़ा होता हूं। आप परिक्रमा करते थक जाते हैं, कोई सोचने वाला, सुनने वाला नहीं। आप अपने बच्चों को लेकर के जब सहरसा अस्पताल में रोते हैं, किसी अस्पतालों में, उस वक्त कितनी नौकरी लगाई पप्पू यादव। ILFS, गेमन, रेलवे फैक्ट्री, कभी आपने सुना? कई बिजली विभाग। मेरी हैसियत क्या है? और आज ये मेरी औकात नहीं दिखाई जा रही। वोट आपने दिया, पैदा मैंने की, आपने की है। मेरी औकात मेरे बाप माँ से है, और मेरा बाप माँ आप है, और वो मेरी औकात को यहां बताते हैं। आज कांग्रेस ने जिस तरीके से महागठबंधन की एकता की लड़ाई, RLSP, मुकेश सहनी जी, और लगातार रांची में लालू यादव चिंतित है। सच में 2020 की लड़ाई नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, और जलील होना पड़ेगा। मेरी खता
मेरी गुनाह, मेरी गलतियां सिर्फ यही है कि 5 साल मैंने आपके साथ वक्त गंवाया, मैंने 5 साल आपके साथ जिया है, मैंने अपना परिवार और मैं अपना सब कुछ आपके लिए खोया है, मैंने सब कुछ दे दी, समर्पण कर दिया, कुछ नहीं बचा, तब भी मुस्कुराता रहता। और आज कभी दिल्ली में अपमानित होना, कभी पटना में। यदि मुझे यही करना था तो आप उस वक्त क्यों नहीं कह दिए कि सेवा नहीं चाहिए, मुझे मदद नहीं चाहिए, सेवा आश्रम नहीं चाहिए। आज वो गरीब अच्छा ना जो ठेला वाला पप्पू यादव के लिए कह रहा है मुझे पप्पू चाहिए, सहरसा मधेपुरा का छोटा छोटा चौधरी, शाह, कलवार, अग्रवाल, मरवारी कहना पप्पू के अलावा कोई नहीं। मेरे अपने क्यों हमसे दूर, क्यों फर्क किए हुए? क्या जाति होना आवश्यक है, इंसान होना आवश्यक नहीं? जब मैं आपके लिए कहीं पर जाकर के आपके अपनों से, आपके जाति से ज्यादा, जब आप मरते हैं उस वक्त तो कोई जाति नहीं जाता है। उस वक्त कौन सा जाति होती है मेरी, जब मैं जाकर के आंसू बहाता हूं? आखिर मैंने 5 साल में क्या किया कि आज 5 दिनों से आप लगातार मुझे रोने पर विवश कर रहे? मैं उन बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, कभी मिले शरद जी से, कभी मिले एनडीए के गठबंधन के नेताओं से? क्या ठेकेदार और दलाल छोड़ के कोई मिल सकता है उनसे? फिर सहरसा में जिस तरीके से नीतीश जी ने दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, पसमंदा मुसलमानों में फर्क किया। हो सकता है कुछ लोग जाति में जाति का, उपजाति का खेल खेले, क्या इसके लिए ही बनी थी? आज वो लोग आरजेडी नहीं है। जब एनडीए का कोई हर घर में आग लगाने वाला, केस करवाने वाला व्यक्ति, सहरसा को विनाश करने वाला, जिसके लिए सिर्फ रसूख, भौतिक सुख, उम्र, एक की उम्र 85, किसी को 2 आदमी उठा करके बैठाता है तो किसी के हाथ और गर्दन और कमर हिलते हैं। ऐसे लोग आप उम्मीद कर सकते हैं 10-12 बजे तक, 2 बजे तक, साल में 2 बार मिलना? जिसने दिन और रात 5 साल में नहीं देखा, आज उसे ही आपने बेबस कर दिया, उसे ही आत्महत्या करने पर आपने बेबस कर दिया। मेरे पास अब क्या रास्ता है? छोड़ दो मधेपुरा? इसलिए मैंने सेवा की थी, इसलिए मैंने आप हर घर को अपना बनाया था, हर यूथ से मैंने रिश्ते बनाए थे। मैं सभी गांव के यूथ से पूछना चाहता हूं, कभी भी आपको लगा आप मुझसे दूर हैं या मैं आपसे दूर हूं? मेला में, छठ में, हर घाटों पर, दुर्गा पूजा, ईद में, बकरीद में, कौन रमजान मनाता है? कौन हर ईद में घर में जाता है? कौन नमाजों के लिए कब्रिस्तान जाता है? कौन दुर्गा पूजा और होली में आपके बीच जाता है? हमने शुरू की। हर तरह के होलियों को, चाहे वो बनगांव का होली हो और कहीं का भी होली, हम सबके लिए गौरवान्वित करता है। मैं वो याद नहीं भूल पाता हूं, वो लम्हा, वो पल, बनगांव का वो क्षण। कभी कोई गया? कोई साल है जब होली मिलन नहीं हुआ?
कोई साल है जब हमने रोजा नहीं दी? कभी हुआ था क्या? आज वही लोग मुझे ऐना दिखा रहे हैं। जब किसी बुजुर्गों की गरीबी में बच्चों की लाशें पड़ी होती है, उस वक्त तो ये सरहद और अन लोग नहीं जाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही तो कहना चाह रहा हूं। फिर मुझे क्यों अपमानित किया जा रहा? मुझे रंजीत रंजन जी के बारे में अपमानित करना, वो उसकी बीवी है, मेरा पर्सनल इशू है। जब सबके पर्सनल इशू खत्म हो गए, अनंत सिंह जी को टिकट दिया गया, बधाई, सभी लोग लड़ रहे हैं। हिना साहब को जीत की अग्रिम बधाई, अनंत सिंह जी की पत्नी को जीत की अग्रिम बधाई, सबको बधाई। अरुण बाबू आए, बधाई। कन्हैया जी आए, बधाई। फिर मैं क्यों? सिर्फ इसीलिए कि पप्पू यादव एक विचार है, एक संघर्ष है। पप्पू यादव एक आंधी है जिसको आपने बनाया, जिसको आपने ताकत दी। मत करिए कमजोर, और मुझे मधेपुरा और अपने घर से, अपने आंगन के छायों से मत अलग कीजिएगा। मुझे डर लगता है इस जाति व्यवस्था से, मुझे डर लगता है इस हिंदू मुसलमान के उन्माद से, बैकवर्ड फॉरवर्ड के उन्माद से। मुझे डर लगता है इन बहुरूपियों से, इन तोड़ने वाले दिल्ली के नेताओं और बिहार के नेताओं से। बस मुझे बचा लीजिए, मैं आपसे अपील करता हूं। हर दिन कांग्रेस को इतनी ताकत के साथ मेरे लिए लड़ने, मैं यह रील सोच नहीं सकता हूं। 4 साल में जन अधिकार पार्टी को बहुत उम्मीदों के साथ बनाया, एक उम्मीद जो हर घर का उम्मीद होगा, सपना, उसके अस्तित्व को नहीं मिटने दीजिए। आप अपने पप्पू के विचार और स्वतंत्रता को मत बीचने दीजिए। हमारी स्वतंत्रता और हमारी विचारिक आजादी गई, शायद फिर आपकी आवाज सदा के लिए बंद हो जाएगी। बचा लीजिए अपनी आवाज को, बचा लीजिए हर गरीबों की आवाज को, हर युवाओं की आवाज को, हर मजदूरों की आवाज को। अन्यथा हमें भी किसी पिंजरे के परिंदे की तरह किसी परिधि में बंध जाना होगा, और फिर मैं आपका आवाज नहीं बन पाऊंगा। मैं बेबस हो जाऊंगा और मैं फिर लक्ष्मण रेखा लांग नहीं पाऊंगा। आज मुझे हर तरह की लक्ष्मण रेखा लांगने की आपने ताकत दी है। लगातार मेरे कारणों से गठबंधन में देरी, मैं आग्रह करूंगा देश हित में अविलंब कांग्रेस और लालू यादव जी को इस गठबंधन को एक रूप देना चाहिए। मुझे आप छोड़ दें, यदि मेरे किसी अनुज को मुझसे व्यक्तिगत कोई खुन्नस है तो देश हित में वो भूलें। क्षमा मांगना, क्षमा करना, भूलना सबसे बड़ी बड़प्पन होती है। इस देश हित में मैं ही लालू यादव जी, यदि आपको कहीं व्यक्तिगत ठेस पहुंचा हो आपके परिवार को, क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस देश से ऊपर कोई नहीं है। लालू जी, बचा लीजिए और हमें माफी करते हुए स्वतंत्र कीजिए। रंजीत रंजन जी पर किसी तरह का आक्षेप आए, उन्हें, वैसे लेडीज को भी जो 5 साल सिर्फ ईमानदार राजनीति करती हो, जिसको देश के हर नेताओं ने कहा ऐसी लेडीज नहीं देखी। प्लीज, कुछ लोग सुपौल में यदि इस दल के घिनौनी राजनीति से भी ऐसी महिलाओं के बारे में कभी कुछ बोली है तो मैं उनसे भी कहूँगा, प्लीज कहीं भूल भी हो तो आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस देश में फिर दोबारा रंजीत रंजन नहीं मिलेगी।
मेरे चलते उन पर कोई आरोप न हो और उन पर कोई आक्षेप न हो। मैं छोड़ दूंगा मधेपुरा, जिनको लगता हो मैं कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन मैं आज तक चुपचाप हूं गठबंधन के हिस्सा बनने के लिए, सिर्फ आपके कारण। मेरी कमजोरी नहीं है, मेरा संस्कार है। मैं डरता नहीं हूं, ना मौत से ना ऊपर से, सिर्फ आपसे डरता हूं कि आपका मोहब्बत भी मुझसे दूर हो जाए, आपकी छाया मुझसे दूर ना हो जाए, आपका आंगन मुझसे दूर ना हो। बस सिर्फ आपसे डरता हूं। जो प्रेम, जो प्यार, जो दिल की गहराइयों से लगाव मैंने रखे हैं, वो बहुत दूर न हो जाए। साल में कभी 2 बार 4 बार मिलना मेरे लिए कष्टदायक होगा। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं मधेपुरा के युवाओं से, बुजुर्गों से, हर जात से, सोचिएगा, यदि गठबंधन के कारण ऐसे लोगों को आप स्वीकार करेंगे जो आपकी आवाज, आपकी उम्मीद नहीं बनेगी, आपके रिश्ते को महसूस नहीं करेगा, एहसास नहीं करेगा, और न आपकी इज्जत करेगा, न युवा की कभी कोई इज्जत करेगा, न कंधे पर हाथ रखेगा, न वो दोस्त होगा, न भाई। मेरे लिए क्या निर्णय है, इसको सोशल साइट से आप बताइएगा। मैं यही कहने के लिए आज फिर फोन किया था। मैं 20 तारीख तक पूर्णिया मधेपुरा आने का प्रयास करूंगा। मुझे रोका गया है। मैं इलाहाबाद एक दिन के लिए किसी कोर्ट के काम से जा रहा हूं। मैं 20 को लौटूंगा। मैं आग्रह करूंगा कि आज हमारे कई साथियों ने 30 को नॉमिनेशन का डेट दिया है। हमारे मित्र पागल हैं, हमारे छात्र जिद्दी और जुनूनी हैं। बहुत ऐसे बेघर बेसहारा यूथ, ठेला वाला, रिक्शा वाला, मजदूर एक ही बात कह रहा हूं, मेरा पप्पू कहाँ है। बस मैं उसके लिए जीना चाहता हूं, उसके सपने के लिए जीना चाहता हूं। मुझे क्या करना है। पूर्णिया के लोग 15 साल तक वनवास की तरह इंतजार करते रहे। उसने कभी नहीं अलग किया मुझको, न अपने दिल से। मैं गुनाहगार हूं पूर्णिया के हर लोगों को। मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा कि मेरे गुनाह के चलते आज इतने गंदे गंदे लोगों को छोड़ देना पर आपको मजबूरी। आप भी सोचिएगा कि आज मेरे लिए धर्मयुद्ध की तरह मेरी जिंदगी है। दुविधा में हूं। एक तरफ आप भगवान हैं और दूसरी तरफ देश। एक तरफ आपका प्यार है और दूसरी तरफ इंसानियत और मानवता। इस बीच में मुझे परीक्षा देना है और इस परीक्षा की घड़ी में मुझे आप हिम्मत और ताकत दीजिएगा। यही दिल की बात आज मैं आपसे करना चाहूँगा। मैंने कोई गलती नहीं की 5 सालों में। भूल भी हो क्षमा कीजिएगा, लेकिन किसी दिल्ली और पटना के सहारे मुझे नहीं छोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से प्रणाम और पैर छू के सबको नमस्कार। धन्यवाद।